छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 9 दिनों से हजारों सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़ा नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। 5,000 फीट ऊंची कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों की घेराबंदी की है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन संकल्प। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 को चारों तरफ से घेर कर रखा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादियों के सबसे खूंखार लीडर हिडमा, देवा और सुधाकर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में मौजूद हैं। इसी को लेकर इस ऑपरेशन में करीब 10,000 से भी ज़्यादा जवानों को जंगलों में उतारा गया है। आपको बता दें कि धोबे की पहाड़ी कर्रेगुट्टा पहाड़ी के करीब है और धोबे की पहाड़ी पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर M15 से जवानों को उतारा गया है। जहां हेलीकॉप्टर उतारा गया बताया जाता है वो काफ़ी दुर्गम इलाका है। आज जवानों ने एक वीडियो जारी की जिसमें हाथों में तिरंगा लिए कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों का कब्जा की बातें निकलकर सामने आ रही है। इस अभियान के बीच हिडमा वहां से भाग गया बताया जा रहा है, मगर कई इनपुट बताते हैं कि हिडमा सहित कई नक्सली घेरे जा चुके हैं। हालांकि अभी तक इतने दिनों में कोई बड़ी मुठभेड़ या फिर मुठभेड़ ही देखने को नहीं मिली। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली वहां से बच निकले होंगे, मगर इस विषय को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मगर बताया जा रहा है कि माओवादी वहां मौजूद हैं तो उनके लिए एक बड़ी संकट आपको बता दें होने वाली है, क्योंकि माओवादियों के अगर राशन खत्म हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए बाहर से राशन मंगवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के पास अभी कुछ ही चीज़ें खाने पीने के लिए अभी बचे हुए होंगे जंगलों के भीतर में। आपको बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने उन पहाड़ों पर तिरंगा लहराया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उन नक्सलियों के पुराने ठिकानों में अब नए FOB कैंप, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाया जाएगा और उस पहाड़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। हालांकि जिस कर्रेगुट्टा पहाड़ को नक्सलियों ने अपना सदियों से सेफ जोन बनाकर रखा था, उन इलाके में सुरक्षा बल के जवान दाखिल होकर उसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। ऐसे में अब हिडमा का नया इलाका कहाँ होगा, ये भी चर्चा का विषय बन गया है। सबसे ज़्यादा हिडमा से संबंधित लोग जानना चाहते हैं कि वो अभी कहाँ है, या फिर वो वहाँ पर फंसा हुआ है या फिर निकल गया है। ऐसे में जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी इस विषय को लेकर कहना सही नहीं होगा कि आखिर हिडमा इस वक्त कहाँ है। मगर जिस तरह से इतने दिनों से सुरक्षा बल उन पहाड़ों में डटे हुए हैं, इससे तो साफ है कि अभियान काफ़ी सतर्कता के साथ चलाया जा रहा है, क्योंकि उन पहाड़ों में सबसे अधिक ID माओवादियों ने लगा कर रखे हैं। मगर जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन इलाकों को अपने कब्जे में भी ले रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जब तक क्षेत्र को माओवादियों के अवैध और प्रतिबंधित संगठनों से मुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के पास अब भी हिंसा छोड़ने और आत्मसमर्पण करने का विकल्प है। 24 अप्रैल को कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया और इस दौरान सुरक्षा बलों ने उनके पास जो हथियार थे, विस्फोटक सामग्रियां थी और एक बड़ा जखीरा को भी बरामद किया। अधिकारियों ने कहा है कि अब तक हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। दुर्लभ इलाके और भीषण गर्मी की कठिनाइयों को छोड़कर और कोई समस्या नहीं है। चुनौती से निपटने के लिए जवानों का मनोबल भी काफ़ी ऊंचा है। अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम को विस्फोट होने से DRG और STF के एक जवान मामूली रूप से घायल हो गए थे। अभियान में शामिल कुछ जवानों को पानी की कमी और लू लगने के बाद अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस नक्सली ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना में कुछ संगठनों ने शांति वार्ता की पहल की है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आखिर ये लोग होते कौन हैं ये लोग? दाल में जरूर कुछ काला है। नक्सली बताएं उनके तरफ से कौन बात करेंगे। बस्तर में कई बड़ी घटनाएं हुई, तब कहाँ थे ये लोग? कई बड़े हमले हुए, उसके बाद वार्ता के लिए क्यों नहीं आए? कई ग्रामीणों और कई नेता मारे गए, तब ये क्यों नहीं आए? ये है कि शांति समझौता के लिए चर्चा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होकर के कुछ बोल रहे हैं, इतने लोग हम लोग हैं, ये संख्या है हमारी, ऐसा आदि आदि, ये संस्था है, व्यक्तिगत मिला के 300। भाई ये हैं कौन लोग भाई? और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहाँ थे जब दरभागुड़ा में नागरिकों की हत्या की गई थी? इन नागरिकों की संख्या थी उस समय 27।
चिंगावरम में नागरिकों की हत्या की गई थी, बस ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, तब ये लोग कहां पर थे? जब समय मणिकोंटा में नागरिकों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहां थे? नागरिक मतलब बस्तर के आदिवासियों की हत्या भाई। जब एर्राबोर में बस्तर के आदिवासियों की हत्या की गई थी, तब लोग ये लोग कहां थे? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? और इसको छोड़ दीजिए, जब झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, इतना बड़ा हमारा घाटा हुआ छत्तीसगढ़ का, तब ये लोग कहां थे? जब ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहां थे? तब नहीं बोलते हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? और ये कौन है? इनसे कैसे बात की जाए? इनसे क्यों बात की जाए? ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए, और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है, और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। सर, लगातार 3 से 4 बार वो लेटर भेज चुके हैं कि हम बात करें। वो बात करें ना, उनको कहना है वो बात करें। ये कौन होते हैं भाई? मसला ये है कि ये जो लोग उभर कर आ रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, उसके ये लोग कौन है भाई? ये लोग कैसे बोल सकते हैं? या बताएं अपनी आइडेंटिटी, वो है कौन? बोले कि उनका क्या संपर्क है ऐसे हथियारों से, बोले इस बात को। तो ये जो कह रहे हैं, इनसे नहीं है भैया कोई मामला। हाँ, जिनसे बात है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो लेटर वेटर जारी करने को छोड़िए, बताएं क्यों बताए, कौन बोलेगा, बात करेगा, और कहां कहां उनको बात करनी है। सभी प्रदेशों में बात शुरू करें, अपनी बात रखें, और जो बात रखना है उसके बाद मुख्यधारा में आए भाई। हमारा शुरू से अपील है उनसे, हमने तो बहुत अच्छी योजना बनाकर रखी है मुख्यधारा में आने के लिए। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल घोषणा कर रखी है, उन्होंने प्रार्थना की है माननीय अमित शाह जी ने कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साई जी ने प्रार्थना की है मुख्यधारा में आए। तो सबका बड़ा स्पष्ट मत है इस विषय पर। सर, इससे हटके एक है, पाकिस्तान वापस भेजने का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे हैं, उनको किस तरह सर? देखिए, जो पाकिस्तान पीड़ित हैं और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, अर्थात वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, यहूदी पारसी भी हो सकते हैं, बौद्ध जैन भी हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान पीड़ित हैं, अगर ये हमारे यहाँ है तो उनकी स्थिति को समझा जाएगा, आकलन किया जाएगा। ऐसा केंद्र से मार्गदर्शन भी हम लोगों ने मांगा था, और केंद्र का ऐसा स्पष्ट निर्देश भी आ गया है। तो उन लोगों को चिंता करके उनकी क्या स्थिति है समझ करके आगे बढ़ा जाएगा।